चाहते हैं कि देश में तार्किक जो स्थिति है वो ना बन पाए, देश धर्म के आधार पर धर्मांध लोग ही पैदा होते हैं। इसीलिए उन्होंने इस बच्चे की जो तार्किक बात कर रहा है, पढ़ने की बात कर रहा है, या जो हिंदू धर्म के सवाल कर रहे हैं, उन पर सवाल पूछने वाले लोग इस सरकार को नहीं चाहिए, इसीलिए उनकी एफआईआर की गई है। डर गई उनके सवाल से? बिल्कुल डरी गई है, इसमें कर सकते हैं 100% डरी हुई है। अगर नहीं डरी होती तो ऐसा नहीं होता, उस बंदे को पुरस्कार देने की आवश्यकता थी, उसकी बजाय उसकी एफआईआर मिली है। संविधान में लिखा होने के बावजूद हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी इस संविधान से देश को नहीं चला रहे हैं, इसीलिए हिंदू राष्ट्र बना भी देंगे। मुझे आप बुद्धिस्टों के जो मठ है वो भी किसने तोड़े हैं? हिंदुओं ने बहुत तोड़े हैं। इसके अलावा दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ है आप सब जानते हैं, इतिहास में गवाह है, इसमें रिकॉर्डों में है, इसमें कोई दुआर नहीं है। दलितों के लिए बीजेपी तो बहुत खतरनाक है, बीजेपी तो सभी के लिए खतरनाक है, बीजेपी ब्राह्मणों के लिए भी खतरनाक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दलितों का, ओबीसी का, मुसलमानों का अल्पसंख्यकों के खिलाफ तो वो है ही है, वो ब्राह्मण जो बीजेपी की राह से सहमत नहीं है उनके लिए बीजेपी खतरनाक है। अच्छा, इसमें दलित का एंगल भी है, इसमें दलित का एंगल तो हमेशा रहता ही है। दलित का एंगल तो जूता जब सीआईसी तब भी हमने निकाला था, वो सही बात हुई थी। इसमें दलित का एंगल तो है ही, दलित को अपनी बात ढंग से रख नहीं पाते, मतलब उनके साथ कुछ जाल खड़े नहीं हो पाते। ऐसा देखा गया पहले, पैसे में, राजनीति में, हर जगह। उस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो सुरक्षा ऐसे करेंगे, देश में सुरक्षा फैला करके देश को दंगा कराना चाहते हैं, मुझे लगता है। भागवत जैसे लोग बहुत से कहते आ रहे हैं देश धर्म के रास्ते में नहीं चलेगा, देश चलेगा संविधान के रास्ते। तो मैंने अपनी स्पीच में बात रखी हुई थी कि चीफ मिनिस्टर इंडिया खुद बंगाल में कुछ नहीं कह रहे, चीफ मिनिस्टर उनके सामने कह रही है कि हमारे संविधान को बचाइए, आपकी जिम्मेदारी उठाई। लोगों ने एक बार नहीं कहा। यूपी में जगह है तो यूपी में योगी यादव तारीफ करी है, तो ये जो उनका जो एक दौर थी सब देख रहे हैं, ये जो है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। सुप्रीम कोर्ट के सीधे सामने इस वक्त मेरी मौजूदगी और मुख्य तौर पर यहाँ पर एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें चुनावों में चल रही धांधली पर भी चर्चा हुई है और मुख्य तौर पर चुनाव निष्पक्ष कैसे कराए जाए। सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील आए थे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ बेहद खास शख्स मौजूद है, पूर्व न्यायाधीश संजीव कुमार जी। कैसे देख रहे हैं आप लोग जो चर्चा कर रहे थे मुख्यतः? ये देखिए, आज हमने चर्चा जो की है वो निष्पक्ष मताधिकार पर की है। मताधिकार पर आप देख रहे हैं ऐसे ही चल रहा है पूरे देश में, और उसमें वोट चोरी की कहानी आप देख ही रही है, विपक्षी पार्टियां अपनी बातों को उठा रही हैं। तो इसीलिए जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट इशू था, और इस इशू पर हम सभी लोगों ने यहाँ पर आचार्य साहब और बहुत से लोग और आए, इसी इशू में चर्चा किया किस तरीके इसको रोका जा सकता है। ये कह रहे हैं सर देश धर्म के रास्ते चलेगा तभी विश्वगुरु बनेगा सर। देखो ऐसा है, देश धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, मोहन भागवत जैसे लोग बहुत से कहते आ रहे हैं देश धर्म के रास्ते पे नहीं चलेगा, देश चलेगा संविधान के रास्ते पर। भारत हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो मैं पहले से आपसे कह रहा था, हिंदू राष्ट्र की मांग उठा रहे हैं, और अगर हम लोग जो है आप जैसे लोग अगर हिंदू राष्ट्र के अगेंस्ट जोर से अपनी बात नहीं उठाएंगे तो ये हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, संविधान में लिखा होने के बावजूद हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी इस संविधान से देश को नहीं चला रहे हैं, इसीलिए हिंदू राष्ट्र बना भी देंगे। मुझे आपको क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? हमें तो बहुत भाई दिक्कत है। आप क्या बात कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र में आप ये समझ लीजिएगा मनुस्मृति का मेन रोल रहेगा, और बाकी तो दलितों का, महिलाओं का और जो गरीब लोगों के जो अधिकार है, ओबीसी का अधिकार है, वो अधिकार जैसे पहली स्थिति में वहां पहुंच जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हिंदू राष्ट्र में पेड़ पौधों को, पक्षियों को नहीं मिलेगा सर। देखिए ऐसा, रामराज की बात करेंगे तो मैं पुराने रामायण में चला जाऊंगा। रामायण में क्या पोजीशन थी, आप सम्मुख का कहानी जानते हैं। तो जो उन्होंने सबरी के बेर वाली कहानी है वो आपको पता वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती है, वो मिलती है तुलसीदास की रामायण। वो टोटल फ्रॉड है। असलियत यही है कि उस वक्त भी हम लोगों के साथ में, दलितों के साथ में, शूद्रों के साथ में, महिलाओं के साथ में, जब किसी जाति धर्म को बहुत बड़ा अन्याय था, समानता के आधार पर दुनिया नहीं चलती थी, ये राम राज्य में होता था। हमें कांग्रेस बीजेपी दलितों के लिए बीजेपी तो बहुत खतरनाक है, बीजेपी तो सभी के लिए खतरनाक है, बीजेपी ब्राह्मणों के लिए भी खतरनाक है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि दलितों का, ओबीसी का, मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों के खिलाफ तो वो है ही है, वो ब्राह्मण जो बीजेपी की राह से सहमत नहीं है उनके लिए भी बीजेपी खतरनाक है। जैसे कि मैं आपको कहते चलूं, ऐसे बहुत से ब्राह्मण हैं जो कि आपने जो कौन सा इश्यू था जिसमें बहुत सारे ब्राह्मण, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, नाराज हो गए, शंकराचार्य नाराज हो गए। देखिए वो किस बात नहीं करने दिया उन्हें भी, उनका अपमान किया है योगी जी। देखिए ऐसा है कि स्नान की जहाँ तक सवाल है तो जगत गुरु से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये लोग तो नाराज के हमारे लोगों पे कितना अत्याचार करते रहते, पता ही है आपको। आपने देखा होगा हरिद्वार में बोर्ड लगवा दिया लोगों ने, गैर हिंदू यहाँ पे अलाउ नहीं है। ये पूरे असंवैधानिक है। वो 1916 के किसी कानून की जो बाकी म्यूनिसिपल लॉ की बात कर रहे हैं। मैं आपको चैनल में बताना चाहता हूं कि अगर म्यूनिसिपैलिटी का ऐसा कोई लॉ अगर है जो ये कहता है कि इस पूरे एरिया में सिर्फ हिंदू लोग ही आ सकते हैं, गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते, वो लॉ संविधान बनने के बाद में असंवैधानिक घोषित हो चुका है। संविधान इस बात को कहता है। आधार पर सिर्फ विश्वगुरु कैसे बनेगा भारत, ये समझ में नहीं आया मोहन भागवत जी का। वो धर्म का विश्वगुरु बन जाएगा। लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी समानता विश्वगुरु कभी नहीं बन सकता। वो अपना सिर्फ धर्म को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, देश को वैसे विश्वगुरु बन नहीं सकता। धर्म जो है, धर्म हमेशा इंसान को पीछे ले जाता, आगे नहीं ले जाता। बीजेपी जो धर्म की पालकी ढो रही है और तमाम हिंदू संगठन भी इनसे एकजुट है, तो क्या इनसे आप नाखुश हैं?
हम नाखुश नहीं है, हम तो चाहते हैं कि इसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। लोग चुप हैं, ये चुप्पी से बात नहीं बनेगी। यहाँ पे ये बात की चर्चा भी हुई है, हम अपनी आवाज उठानी होगी मताधिकार के लिए। इसी तरह धर्म के लेकर के लोग ये तो देश को चलाना चाहते हैं, धर्म को लेकर के उसके खिलाफ आंदोलन की आवश्यकता है। मुझे लगता है आगे आंदोलन जरूर होगा। और तो कहता है घोषित हिंदू राष्ट्र बन चुका है भारत। मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि सरकार जो है संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, संविधान को ताक पर रख करके असंवैधानिक काम कर रही है। तो सरकार ने अपने तरीके हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है। डेली विज्ञापन इस बात के सबूत हैं, जो काम चल रहे हैं सरकारों के बार बार जगह पर जो हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाली बात चल रही है। मोहन भागवत भी कह रहे हैं, और आपने देखा होगा वो जो सुप्रीम कोर्ट दो बार वो तो मारने की बात कर रहा है। किसी से उम्मीद है आपको? किस बात से? देखो विपक्ष की मुझे बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद वैसे नहीं है। तो विपक्ष के लोग ही मैं काबिल नहीं मानता हूँ। विपक्ष के लोगों ने पहले बहुत सारी चीजें कर तब भी काबिल नहीं हो तो बाहर से पढ़ने की नहीं, काबिलियत पढ़ाई लिखाई से कभी नहीं आती। मैं दूसरे विचार का इंसान हूँ। काबिलियत के लिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनमें काबिलियत बहुत ज्यादा है। मोटा पैसा लगा दिया, इटावा में मंदिर बनवा रहे हैं अखिलेश यादव। अभी तो कह रहा हूँ आप जो कह रहे थे ना कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बीजेपी नहीं, हिंदू राष्ट्र जो ऐसे लोग बात करते हैं जो सपा के लोग हैं, ये कांग्रेस के जो राहुल गांधी अपना जनवरी वाली बात करते हैं, घूमते हैं। और केजरीवाल आपने देखा होगा कि वो तो सरकारी पैसे पर दिवाली गिरा करते थे। ये सारे हिंदू राष्ट्र के समर्थक है, ये झूठ बोलते हैं। अंदर रूम से मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहते हैं। संविधान उठाकर घूम रहे थे, ये सब नकली संविधान लगा घूम रहे, संविधान पता भी नहीं है। वो संविधान हम लागू नहीं, जो सल्ले घुटा घूम रहे। पड़े हैं, बताइए पिछले दलित अल्पसंख्यक के बारे में। देखो राजनीतिकों की बात डिफरेंट है। राजनीतिक लोग वोट पाने के लिए काम करते हैं और उनका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। जनता को 100% गुमराह कर रहे हैं सारी पार्टियां, बीजेपी सहित। बंगाल में तो मैंने अपनी स्पीच में बात रखी हुई थी कि चीफ मिनिस्टर इंडिया खुद बंगाल में कुछ नहीं कह रहे। चीफ मिनिस्टर उनके सामने कह रही है कि हमारे संविधान को बचाइए, आपकी जिम्मेदारी बचाने के लिए उन्होंने एक बार नहीं कहा। यूपी में जगह है तो यूपी में योगी आदित्यनाथ तारीफ करी है। तो ये जो उनका जो है दौड़ती सब देख रहे हैं, ये जो है आपके समाज का लड़का लखनऊ का 14 साल के ने पूरी सत्ता हिला दी है, लखनऊ से लगातार दिल्ली तक। आप जिसकी बात कर रहे हैं जिसमें FIR हुई है, ऐसा मैंने मुझे नहीं पता। मैं आपको सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। मैं आपको लीगल बात करूंगा कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम है और 11 साल 18 साल से और 12 साल के बीच में है, उसके खिलाफ FIR कब घोषित कब नहीं हो सकती। 14 साल का बच्चा है, उसके बावजूद भी जो आप जो कह रहे हैं ना कि इसमें जब तक मानसिक स्थिति ऐसी ना हो तब तक FIR वैसे हो नहीं सकती। अब कर ली गई है वो अलग इश्यू हो गया, वो बात का विषय है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो FIR करी गई है वो ये चाहते हैं कि देश में तार्किक जो स्थिति है वो ना बन पाया। देश धर्म के आधार पर और धर्मांध लोग ही पैदा होते हैं। इसीलिए उन्होंने इस बच्चे की जो तार्किक बात कर रहा है, पढ़ने की बात कर रहा है, या जो हिंदू धर्म के सवाल कर रहे हैं उस पर उन पर सवाल पूछने वाले लोग इस सरकार को नहीं चाहिए। इसीलिए उनकी FIR की गई है। डर गई उनके सवालों से? बिल्कुल डरी गई है, इसमें कह सकते हैं 100% डरी हुई है। अगर नहीं डरी होती तो ऐसा नहीं होता। उस बंदे को पुरस्कार देने की आवश्यकता थी, उसकी जगह उसकी FIR मिली है। दलित का बच्चा इसलिए दलित का एंगल भी है इसमें। दलित का एंगल तो हमेशा रहता ही है। दलित का एंगल तो जूता जब ऐसे हो तब भी हमने निकाला था, वो सही बात हुई थी। इसमें दलित का एंगल तो है ही। दलित तो अपनी बात ढंग से रख नहीं पाते, मतलब उनके साथ कुछ ज्यादा खड़े नहीं हो पाते। ऐसा देखा गया पहले पैसे में, राजनीति में, हर जगह वो बेचारे पैसे में या सोर्स के आधार पर बेचारे फिर पीछे रह जाते हैं। और विदेशों से समर्थन मिलना है लड़के को, देख मिलना चाहिए, मिलना हमारे इंडिया से ही मिल रहा है। बिल्कुल सही सवाल पूछा, ऐसा होना चाहिए। साथ में 100% साथ में। तो कैसे बचाया जाएगा उसको FIR? हम उसके साथ हैं, अगर बात होगी तो हम उससे मिलकर कोशिश करेंगे और FIR को तो हम निपट लेंगे, चिंता ना करो। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि वो धर्म को जो है धंधा बता रहा था, पाखंड बता रहा था और ये सब बर्दाश्त नहीं किया। नहीं तो सही बता रहा था, इसमें क्या उसकी मर्जी, उसकी स्वतंत्रता का अधिकार है। वो कह सकता है धर्म को ना माने, वो कह सकता है मैं नास्तिक रहूं, इसमें दिक्कत का संविधान उसको इजाजत देता है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा कानून आना चाहिए, मंदिरों में पैसों की जगह फूल चढ़ने चाहिए। हाँ ये बात ठीक है। ऐसा कुछ हो जाएगा तो ये मंदिर बंद हो जाएंगे, जरूरत नहीं है बंद करने की। तो मंदिर बंद हो जाएंगे और फूल चढ़ने लगे तो। ये सिर्फ व्यापार है, आप समझिए। धार्मिक धर्म जो सिर्फ व्यापार बता दो। जज कह रहे हैं कि ये व्यापार है। बिल्कुल व्यापार है, 100% व्यापार। आप चलाइए इसको, व्यापार नहीं। आपको डर नहीं लग रहा है? डर की है, संजय कुमार जब नौकरी रहते हैं तब क्या रहेगा। EDC से डर नहीं लग रहा आपको? EDC के खिलाफ तो बोला जज्जों पे बड़ा पैसा है। मेरी चेकिंग करा के देख ले, मैं तैयार हूँ। अच्छा जी। तो लेकिन सर ये जो हिंदू राष्ट्र की जो आप जिस कल्पना देख रहे हैं ये पूरी होगी नहीं होगी?
देखिए सर, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू राष्ट्र बना दिया है। पहले भी कह चुका हूँ कि अघोषित हिंदू राष्ट्र चल रहा है, बस घोषणा बाकी है। जब घोषणा कर देंगे तो दुनिया जान जाएगी संविधान में चेंज कर दिया। जब अब भी मेरे हिसाब से हिंदू राष्ट्र है। हर एक्शन जो भी सरकार का हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार का, वो हिंदू राष्ट्र को ध्यान रखते हुए ही हो रहा है। आप विज्ञापन देख लें, सरकार देख लें, लॉ देख लें, सब देख लें। पर संविधान की बात तो आप जैसे अम्बेडकरवादी कुछ लोग एक कम्युनिटी ही कर रही है ना, और तो सब हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं ना। अब अखिलेश यादव भी मंदिर बनवा रहे हैं, उनके रास्ते चल रहे हैं, तो फिर कैसे रुकेगा सर? देखो, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ तक हिंदू धर्म का सवाल है, ये डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में बहुमत के लोगों को बहुमत के हिसाब से सरकारें बनती है। तो हिंदू इस वक्त बहुमत में है, तो सारी पार्टियां चाहती हैं, बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी, सपा भी, बसपा ने भी क्या कांड किया आप देखा होगा। बसपा भी, सारी पार्टियां चाहती हैं कि उनका वोट इंटैक्ट रहे। वो अगर हिंदू धर्म की बात नहीं करेंगे तो जो 80% की आबादी है वो उसको वोट देने से पीछे हटेगी। इसलिए हिंदू धर्म की बात कर। मैं आपसे एक बात और बताता चलूं, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र अगर घोषित करेंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे तो हो सकता है कि विपक्षी पार्टी को बहुत ज्यादा विरोध ना करें। अजीत डोभाल जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कह रहे हैं कि युवाओं को अपने अंदर आग जगानी होगी, हमें बदला लेना होगा जिन्होंने मंदिर तोड़े हैं। देखिए ऐसा है, जिस आप पता है क्या है, उस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो सुरक्षा ऐसे करेंगे, देश में अस्वच्छता फैला करके देश में दंगा कराना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बदला एक ही बात है। आप देखो, वो चाहते हैं कि जो पहले हमारे जो मुस्लिमों ने या ईसाइयों जिन लोगों ने देश पे कुछ अगर किया है तो उसके खिलाफ वो चाहते हैं कि बदला लें। क्या आप बताइए वो इस बात को नहीं बंद कर। आप एक बात देखिए कि अगर इस बात को दलित शूद्र कहें तो हम भी बदला लेंगे। हमारे साथ क्या हुआ है, बुद्धिस्ट लोग कहे कि हमारे जो धर्म को तोड़े गए, हम भी बदला लेंगे। ऐसे देश नहीं चलता। वो जो है देश में जो है आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़ा है, उस संदर्भ में उनका ये बयान आप बुद्धिस्टों के जो मठ है वो भी किसी ने तोड़े हैं, हिंदुओं ने बहुत तोड़े हैं। इसके अलावा दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ है आप सब जानते हैं, इतिहास में गवाह है, इसमें रिकॉर्डों में है, इसमें कोई दुआट नहीं है। तो क्या दलित ये कहते हैं कि हम बदला लेंगे ब्राह्मणों से, किसी लोगों से? ऐसा नहीं हो सकता। आज संविधान लागू है, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं बिल्कुल लेना चाहिए। बदला लेना सिस्टम चलेगा नहीं जब से 1950 के बाद में। अब पहले देश नहीं था, संविधान देश चल रहा है, संविधान बदलने की कोई भावना नहीं होती।